हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में इस अनुस्वार अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो भरकड़ी मिलते हैं उन भरकड़ियों से आरंभ होने वाले इन शब्दों को पढ़ने का कोशिश करेंगे और उनका अर्थ भी जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। सो ಅನ್ನೋ ಈ ಸ್ವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನು ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ, सरीना। ओके, सो अब पहला शब्द पढ़ेंगे। एक कौन सा व्यंजनाक्षर है? ये तो कौन सा व्यंजनाक्षर है? यस, ये तो घा है। घा, देखो यहाँ कौन सी मात्रा मिल रहा है? जोड़ रहा है, जुड़ रहा है। हाँ, वो तो अम का मात्रा है। घ प्लस अम घम, घ प्लस अम घम। हाँ, सो पहला अक्षर तो गम है, ಮೊದಲನೇ अक्षर गम अंतायतो। सो दूसरा अक्षर कौन सा है? दूसरा अक्षर तो टकली टा है। पहला अक्षर गम, दूसरा अक्षर टा, जोड़कर पढ़ो गंठा। कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? गंठा। घंटा का मतलब है, घंटा का मतलब है यही घंटा है। क्या है वो? ಹೌದು, ಕನ್ನಡ में क्या कहते हैं? घंटे। ನೋಡಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? अब हम दूसरा शब्द पढ़ेंगे। देखो, ये दूसरा शब्द का व्यंजनाक्षर, पहला व्यंजनाक्षर कौन सा है? ये तो क्या है? यस, ये तो डा है। डा कौन सी मात्रा से मिल रहे हैं? देखो यहाँ है ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಎಸ್, ಅದು ಅನುಸ್ವಾರ, ಅದು ढ प्लस ढम, ढ प्लस डम। तो पहला अक्षर तो डम है। दूसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है, दूसरा अक्षर है डकली डा। पहला अक्षर डम, दूसरा अक्षर डा, जोड़कर पढ़ो डंडा। कैसे पढ़ोगे? डंडा। और एक बार पढ़ो डंडा। इनमें ओदी डंडा। डंडा का मतलब यही डंडा है जो चित्र में दिया गया है ना, यही डंडा है। डंडा का मतलब है कोलू। डंडा का मतलब है कोलू। कोलू के हम हिंदी में डंडा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा शब्द पढ़ेंगे। तीसरा शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? देखो, ये कौन सा व्यंजनाक्षर है? हाँ, वो तो शा है। शा कौन सी मात्रा से मिल रही है? ಯಾವ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ? ಶಾ ಪ್ಲಸ್ ಶಮ್, अनुस्वार शा, अनुस्वार शम। सो पहला अक्षर तो शा अनुस्वार शम। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो महाप्राण ख है। अब जोड़कर पढ़ेंगे शा अनुस्वार शम ख, जोड़कर पढ़ो शंख। कैसे पढ़ोगे? शंख। कैसे पढ़ना है इसको? शंख। और एक बार पढ़ो शंख। शंख का मतलब है, शंख का मतलब है यही शंख है। आप तो देखा होगा, क्या कहते हैं कन्नड़ में इसको? कन्नड़ में भी इसी शब्द उपयोग करते हैं ना, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಂತ ಇದಕ್ಕೆ? ಶಂಖ। ನೋಡಿದಿರ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಮರಳು, ಆ ಮರಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಶಂಕುನ ನೋಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಶಂಕುನ? ಒಂದು ಹುಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಸವನ ಹುಳು, ಎಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಂಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಊದ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಶಬ್ದ. ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಶಂಕುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು? ओके मकले, अब हम अगला शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे। ओके, सो अगला शब्द का पहला व्यंजनाक्षर कौन सा है? वो तो पा है। पा कौन सी मात्रा से मिल रहे हैं? यस, वो तो अनुस्वार से मिल रहे हैं। फा अनुस्वार फम। ಪಾಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅನುಸ್ವಾರ ಅನ್ಬೇಕು। ಪಾ ಅನುಸ್ವಾರ ಪಮ್। सो पहला अक्षर तो पम है, पा अनुस्वार पम। सो दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो भी खा है, महाप्राण खा। पूर्णाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी पा अनुस्वार पम खा, जोड़कर पढ़ो पंख। और एक बार पढ़ो पंख। कैसे पढ़ना है? पंख। और एक बार पढ़ो पंख। पंख का मतलब क्या है? यही पंख है, चित्र में जो दिया गया है ना, वही पंख है। क्या है देखो? एस, पंख का मतलब है ರೆಕ್ಕೆಗಳು। पक्षिया ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ हम पंख कहते हैं। कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? पंख। पंख का मतलब एस, ರೆಕ್ಕೆಗಳು। ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ हिंदी पंख कहते हैं। ठीक है बच्चों।
अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? कौन सा अक्षर देखो ठीक से। हा अनुस्वार हम। कौन सा अक्षर है वो? हा अनुस्वार हम। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो सा है। पूर्ण व्यंजन अक्षर है, अर्धाक्षर होगी मಕ್ಕಳೇ। हम सा जोड़कर पढ़ो हंस। हंस। और एक बार पढ़ो हंस। हंस का मतलब है, कन्नड़ में भी इसको उपयोग किया जाते हैं, हम उपयोग करते हैं। हंस का मतलब है हंसा। हंसಗಳಿಗೆ ना हिंदी में भी हंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। ओके, सो देखो अगला शब्द का पहला अक्षर, ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನದು? यस, वो तो जा अनुस्वार जम है। देखो जा के ऊपर एक डॉट है, ಹೌದಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾ ಮೇಲೆ। ಎಸ್, ಝಾ ಅನುಸ್ವಾರ ಝಮ್। दूसरा अक्षर कौन सा है? ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದದು? ಹಾಂ, ಟೀಕೆ ಡಕಿಳೀಡಾ है। ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿರೋದು। ಎಸ್, ಕೂಡಿಸಿ ಓದೋಣವಾ? ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ। झा अनुस्वार जम डा, जोड़कर पढ़ो झंडा। और एक बार पढ़ो झंडा। झंडा कहे तो झंडा का मतलब एक गाना है ना, हाँ कौन सा सुना है आपको? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुना है आप लोगों ने? यस, झंडा का मतलब है, झंडा कहे तो ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा हमेशा ऊंचा हो। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿರಲಿ, ಮೇಲೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸೊ झंडा का मतलब है, ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ, ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು झंडा कहते हैं। झंडा का मतलब है ध्वजा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। देखो अगला शब्द, देखो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो कौन सा अक्षर है? यस, का अनुस्वारा खम है। का अनुस्वारा खम है। दूसरा अक्षर कौन सा है? ठीक से देखो, कौन सा अक्षर है? यस, महाप्राणाक्षर भकिली भा है। अब जोड़कर पढ़ेंगे। खा अनुस्वारा खम भा, जोड़कर पढ़ो खंभा। और एक बार पढ़ो खंबा। खंबा का मतलब है, यस, खंबा का मतलब है खंबा, आयता? खंबा ಏನು ಇದೆ? खंबಗಳಿಗೆ ನಾವು हिंदी में भी खंब कहते हैं, खंभा कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर देखो बच्चों। सो पहला अक्षर कौन सा है? वो तो चा अनुस्वार छम है। चा अनुस्वार छम। और दूसरा अक्षर कौन सा है? कौन सा है दूसरा अक्षर? यस, दकिलीदा है। अब हम जोड़कर पढ़ेंगे। चा अनुस्वार छम दा, जोड़कर पढ़ो चंदा। कैसे पढ़ोगे? चंदा। और एक बार पढ़ो चंदा। चंदा का मतलब, यस, चंदा का मतलब है जो हमारा चंद मामा है ना, हाँ, उसको हम हिंदी में चंदा कहते हैं। चंदा का मतलब है, ಹೌದು, ಚಂದ್ರ, शशि, आयता? शशिಯನ್ನು, चंद्रनನ್ನು ನಾವು हिंदी में भी चंदा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? एस, आ अनुस्वार अम है। दूसरा अक्षर कौन सा है? देखो बच्चों, ये दूसरा अक्षर वो तो डकिलीडा है। अब हम जोड़कर पढ़ेंगे, पढ़ो अम डा, जोड़कर पढ़ो अंडा। और एक बार पढ़ो अंडा। और एक बार पढ़ो अंडा। सो अंडा को मतलब, अंडा का मतलब है आपको, आपको बहुत पसंद होता है वो अंडा, आप सभी खाते हैं उसको, आप अंडे को खाते हैं। वो तो हमें मुर्गी से मिलता है अंडा। अंडा का मतलब, हाँ, अंडा का मतलब है ಮೊಟ್ಟೆ, ಆಯಿತಾ? ಮೊಟ್ಟೆಗೆ हम हिंदी में अंडा कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। ಮುಂದಿನ ಪದ ಓದೋಣ। ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ कौन सा है? वो तो सा अनुस्वार सम है। और दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ता है। पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी ओदोಣ। सा अनुस्वार सम ता, जोड़कर पढ़ो संत। और एक बार पढ़ो संत। और एक बार पढ़ो संत। संत का मतलब है, कन्नड़ में भी इसको उपयोग किया जाता है। संत कहे तो ಸಂತರು, ಸಂತರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೇವೆ? ಮುನಿ,
ಋಷಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು उनको हम संत कहते हैं। संत का मतलब है ऋषि सन्यासी मुनि ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? देखो, अगला शब्द का पहला अक्षर है, पहला अक्षर सा अनुस्वार सम है, ठीक है। और दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो गा है। सो पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो सा अनुस्वार सम गा, जोड़कर पढ़ो संग। और एक बार पढ़ो संग। कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಿ? ಸಂಘ। और एक बार ಸಂಘ। ಸಂಘ का मतलब ಹಾಂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ। ಎಸ್, ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು आ मित्रत्वವನ್ನು हम हिंदी में संग कहते हैं। कन्नड़ में भी उस शब्द का उपयोग किया जाता है बच्चों। अब हम अगला शब्द पढ़ने का कोशिश करेंगे। ओके, पढ़ो बच्चों। सो अगला शब्द का पहला अक्षर, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? ये यस, महाप्राणाक्षर ठा अनुस्वार ठम, ठा अनुस्वार ठम। और दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो डा है, पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर होगी। ठा अनुस्वार ठम ढा, जोड़कर पढ़े तो ठंडा ठंड। कैसे पढ़ना है? ठंड। और एक बार पढ़ो ठंड। और एक बार पढ़ो ठंड। ठंड का मतलब हैस, ठंड का मतलब है ठंड कहे तो ಚಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತಣ್ಣಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ। ठंड का मतलब है ತಣ್ಣನೆಯ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಚಳಿಯ ಅನುಭವ अंतೇಳಿ। उसको हम ठंड कहते हैं। ठंड लगना कहे तो चली आगू, शीत आगू अंतೇಳಿ। ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो तो आ अनुस्वार अम है, ठीक है। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो गा कुंबली गू है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो रा है, पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी मಕ್ಕಳೇ अंगूर। कैसे पढ़ोगे? जोड़कर पढ़ो, जोड़ सोदी अंगूर। और एक बार पढ़ो अंगूर। और एक बार पढ़ो अंगूर। ಕಷ್ಟನ ಹಿಂದಿ ಓದೋದು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳಿದ್ದಾಗ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಓದ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್, अब हम इस शब्द को पढ़ेंगे। सो पहला अक्षर है अम, दूसरा अक्षर गकुंबली गू, तीसरा अक्षर र, जोड़कर पढ़ो अंगूर। कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? अंगूर। अंगूर का मतलब है यस, अंगूर का मतलब है बच्चों क्या है? वो एक फल है। फल कौन सा फल है? द्राक्षी। अंगूर का मतलब है द्राक्षी। द्राक्षी हण्ಣಿಗೆ हम हिंदी में अंगूर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? हाँ, पहला अक्षर है आ अनुस्वार अम, आ अनुस्वार अम है। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो दा है। तीसरा अक्षर कौन सा है बच्चों? वो तो रा है, पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर होगी अंदर, जोड़कर पढ़ो अंदर। कैसे पढ़ोगे? अंदर। और एक बार पढ़ो अंदर। अंदर का मतलब है यस, अंदर का मतलब है अंदर आओ, तुम अंदर आओ, ऐसे पुकारते हैं हम कुछ समय। अंदर आने का मतलब है बा, ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ। आओ कहते बा ಅಂತೇಳಿ, अंदर ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಆಯಿತಾ। अंदर आओ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ। अंदर का मतलब है ಒಳಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ठीक है। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? हैस, वो तो बा अनुस्वार बम है, बा अनुस्वार बम। और दूसरा अक्षर कौन सा है बच्चों? हैस, वो तो दा है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो रा है, पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी मಕ್ಕಳೇ। बा अनुस्वार बम दा र, जोड़कर पढ़ो तो बंदर। कैसे पढ़ोगे? बंदर। और एक बार पढ़ो बंदर। यस, बंदर का मतलब, बंदर का मतलब आप तो जानते होंगे बंदर को, वो एक जानवर है, वो एक प्राणी है, आप तो देखे होंगे। कौन सा है? यस, बंदर का मतलब है ಕೋತಿ, ಮಂಗ, ವಾನರ ಆಯಿತಾ। ಆ ಕೋತಿ ಅಥವಾ ಮಂಗ ಅಥವಾ ವಾನರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, उसको हम हिंदी में बंदर कहते हैं, ठीक है।
ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। देखो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? यस, ठीक से देखो, साकुम्बु सु है। साकुम्बु सु है और उसके ऊपर तो अनुस्वार भी है, हौदल्वा? साकुम्बु सु अनुस्वार सुम। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो दा है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो रा है। ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಓದಿ. ಓದೋಣ. साकुम्बु सु अनुस्वार सुम द र, जोड़कर पढ़ो सुंदर। और एक बार पढ़ो सुंदर। और एक बार पढ़ो सुंदर। सुंदर का मतलब क्या है? सुंदर का मतलब है, इस शब्द का हम कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है, हमेशा उपयोग करते ही रहते हैं। सुंदर, हाँ, एक वो क्या कहते हैं, ವರ್ಣನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸೋ ಶಬ್ದ ಸುಂದರ್. ಸುಂದರ, ಕನ್ನಡ में भी शब्द का उपयोग करते हैं. ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸುಂದರ್ का मतलब है ಹೌದು, ಸುಂದರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. हम कन्नड़ में भी इस शब्द को उपयोग करते हैं. अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर है, कौन सा है? आ अनुस्वार अम है. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ता है. और तीसरा अक्षर कौन सा है विद्यार्थियों? वो तो रा है. पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी. अम ता रा जोड़कर पढ़े तो जोड़सी ओदिद्रे, कूड़सी ओदिद्रे अंतर. कैसे पढ़ोगे? अंतर. और एक बार पढ़ो अंतर. अंतर का मतलब कन्नड़ में भी उपयोग करते हैं. अंतर का मतलब है अंतर, दूर ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಓದೋಣ. यस, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? ठीक से देखो. यस, वो तो माँ अनुस्वार मम. माँ अनुस्वार, देखो उसके ऊपर अनुस्वार है ना. यस, माँ अनुस्वार मम. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो दागुणसु दी है. और तीसरा अक्षर कौन सा है बच्चों? वो तो रा है. पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी. ಓದೋಣ. यस, मम, माँ अनुस्वार मम, दी रा, जोड़कर पढ़े तो मंदिर. कैसे पढ़ोगे? मंदिर. और एक बार पढ़ो मंदिर. और एक बार पढ़ो मंदिर. मंदिर का मतलब क्या है? यस, मंदिर वो कन्नड़ में भी उपयोग किया जाता है ना. ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಂದಿರ ಅಂದರೆ? ಹೌದು, ಮಂದಿर का मतलब है ದೇವಾಲಯ, ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು हम हिंदी में मंदिर कहते हैं. ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. ओके, अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो है चा अनुस्वार छम है. चा अनुस्वार छम. दूसरा अक्षर कौन सा है? हाँ, दूसरा अक्षर तो पा है. और तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर एस का है. पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर ओदी. छम पा का, जोड़कर पढ़े तो चंपक. कैसे पढ़ोगे? चंपक. और एक बार पढ़ो चंपक. चंपक का मतलब है वो एक फूल है. वो चंपक एक फूल है. कौन से फूल को हम चंपक कहते हैं? ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ हम हिंदी में चंपक कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम इस पेज का अंतिम शब्द पढ़ेंगे. अंतिम शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो तो माँ अनुस्वार मम है. ठीक है, दूसरा अक्षर कौन सा है बच्चों? वो तो जा है. और अंतिम अक्षर कौन सा है? वो तो ना है. ओके, अब हम जोड़कर पढ़ेंगे. माँ अनुस्वार मम, जा ना. ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದೆ, अर्धाक्षर ओदी. मम जा न, जोड़कर पढ़ो मंजन. मंजन. मंजन कहे तो मंजन का मतलब है ಉಜ್ಜೋದು, ತಿಕ್ಕೋದು. ಉಜ್ಜೋದು ಅಥವಾ ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ हम हिंदी में मंजन कहते हैं. ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, हम इस पेज में जो शब्द है उन सारे शब्दों को कैसे पढ़ना है और उसका अर्थ के बारे में हम जानकारी पाए हैं. आप भी इसको 2-3 बार इस वीडियो के साथ साथ आप भी पढ़ना चाहिए. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ 2-3 ಬಾರಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಓದಿ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಆ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದ್ತಿರಲ್ಲ,
ಎಸ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.